सभी का स्वागत है। तो CGL 2024 में इंस्टॉलमेंट के किसी ने नहीं करवाए, मैं करवाऊंगा। 2 सवाल आ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, हम कह नहीं सकते उनको स्किप कर देंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कर रखे हैं गलत। बोर्ड एंड स्ट्रीम करवाऊंगा और कोइंस वाले सवाल करवाऊंगा। कोइंस वाले अब की बार है ना, वो कैट की कैटेगरी के ठा रखे भैया। तो अब देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चन कौन कौन से इंस्टॉलमेंट के हैं। ये 2 क्वेश्चन है ना। इसके ऊपर एक के ऊपर शॉर्ट भी बना रखे, बोर्ड एंड स्ट्रीम के हैं 3 क्वेश्चन और 2 कोइंस के हैं। इसके बाद में मेंस का हुआ था ना, ASO और सेक्रेटरीट का हुआ था एक DDA में, वो करवाऊंगा। उसमें भी थोड़े थे अच्छे, मैं उनको करवाऊंगा। अब देखो तो अब देखो इंस्टॉलमेंट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि एक कस्टमर है वो पेज करता है 975 इन इंस्टॉलमेंट। जो पेमेंट है वो डन होती है ईच मंथ 5 लेस देन द प्रीवियस मंथ। अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 रुपये के हैं तो कितना टाइम लगेगा एंटायर अमाउंट तक पहुंचने में। तो गजब क्वेश्चन पूछ रखा है। अब कैसे करेंगे इसको समझो। देखो सभी ना क्वेश्चन पढ़ लिया है ना, दिमाग में बना भी लिया। बात क्या है, आपको 1975 रुपये देने हैं है ना। और पहली जो होगी ना इंस्टॉलमेंट वो 100 रुपये की होगी, मतलब पहली 100 रुपये की होगी है ना। उसके बाद 5-5 रुपये कम, तो अगली 95 की, उसका अगली 90 की, उसका अगली 85 की। इस तरह इन सब का जोड़ कितना होना चाहिए, 975 रुपये है ना। तो अब आपने ये कौन सी सीरीज दिख रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, AP सीरीज दिखाई दे रही है। अब इनका जोड़ कितना होना चाहिए, 975। तो SN का फार्मूला सभी को याद होगा, क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d है ना। n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या थी फर्स्ट टर्म है ना, d क्या कॉमन डिफरेंस। अब देखो ये हमारी सीरीज बन गई। तो फर्स्ट टर्म a मतलब 100 है, इनके बीच का d है ना कितना है, तो -5 है ना, -5 है ना। कैसे d कैसे निकालते हैं, A2 माइनस में A1 है ना, या फिर A3 माइनस में A2। सभी को याद होगा इतना तो है ना। कति नो तो है नहीं, कति आप सब कुछ है भूल गए हो। अब देखो इसमें क्या करेंगे हमें, तो हम रखते हैं वैल्यू। अब SN कितना, 975 इजकल टू n, तो बतानी है तो है कितने, मतलब पूरी राशि हो जाएगी है ना, वो n नहीं तो बताना है हमने, n/2 इंटू में 2a कितना है 100, तो 200 हो जाएगा, 2a 200 हो जाएगा। अब देखो प्लस में है ना, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो -5n, तो देखो -5n, एक मिनट रुक जाओ, -5n और यहाँ पे +5 है ना। तो अब देखो हमारा कितना आ गया, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे है ना, कितना आ गया ये 1950 इक्वल टू, अब n को ऐसे कैसे रखो, यहाँ पे 200 और 205 है ना, -5n। अब देखो 5 को मिलेगा, काट दो, याडे तो कट गया, याडे कितना आ गया 41 है ना। यहाँ पे कितना आ गया 5 3 15, 5 9 45, 390 इंटू में n इंटू में 41 माइनस n है ना, यही था ना हमारा। अब देखो यहाँ पर आपने एक ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ से जिसका क्या हो, आंसर हमारा कितना आ जाए 390। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे कितना बन रहा है, ये 390 है ना। तो वैल्यू रखते हैं तो सकता है जो ठीक लग रही है वो 15 लग रही है। 15 क्यों लग रही है, क्योंकि देखो 15 रखोगे यहाँ पे तो आप देखोगे ओड में तो इवन घटाओगे तो क्या आएगा, जैसे 3 में तो 2 गया 1, 3 में तो मतलब 3 गया 0। इस तरह का मतलब ओड में तो ओड घटाओगे इवन आएगा, और इवन आने के बाद यहाँ पे 0 बन जाएगा है ना। तो केवल 15 ही दिखाई दे रहा है, तो 15 और ये कितना आ गया, अगर यहाँ से 15 घटाएंगे तो कितना आ गया 26 है ना, यही आ गया ना। हाँ हमारा आंसर क्या आ गया
15, सभी को समझ में आ गया होगा। बस इसमें क्या था, AP रखना था, ये ज़्यादा ही लिख दिया मैंने आपको समझाने के लिए, ना तो कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं था। अगर आप इतना सोच पाते हो, अगर नहीं सोच पाते इसका मतलब तैयारी में कमी है। चैनल को सब्सक्राइब करो और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आए उनको ज़रूर करो। अब अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, आप क्या दे रखा है, एक सेल फोन अवेलेबल है फॉर 600, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आपने फ़ोन लेना या तो आप 600 रुपये सीधा दे दो, है ना। या अगर आपके पास 600 रुपये नहीं है तो ये क्या करो, आप 300 रुपये दे दो नगद, डाउन पेमेंट कहते हैं। और जो देखो, और जो बच गए पैसे तो आपने 2 महीने के बाद 360 रुपये देकर, और वो आप फ़ोन की जो EMI है उससे किस मतलब क्या हो सकते हो, फ्री हो सकते हो, है ना। तो या तो आप 600 रुपये दो, या फिर आप क्या करो, 300 का डाउन पेमेंट करो, है ना, उसी टाइम पे दो। और जो बच गया ना पैसा तो 360 रुपये देकर और कर्ज से मुक्त हो जाओ। तो अब क्या है, देखो जो 300 रुपये थे ना, आप 300 रुपये देने थे, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि भाई कंपनी भी तो खा गई ना। अगर कंपनी द्वारा कुछ आवे नहीं गा तो कंपनी क्यों बेचेगी कुछ चीज़, है ना। तो इस पर कितना ले लिया इतने इसने, तो 60 रुपये। तो 60 कितना % है 300 का, है ना। और ये 2 महीने का है ना। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल होता है, मतलब 12 महीने का होता है। तो अब कितना आ गया, 1/5, 1/5 होता है 20%। अब ये 20% आया, ये 2 मंथ का आया है, आपने 12 मंथ का निकालना था, गुणा 6, तो 120% क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। घना है ज़्यादा भाई होता है ये तो भाई आदमी का कभी जी निकालने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो आपने समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं बोट एंड स्ट्रीम के बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बोट एंड स्ट्रीम अब चालू हो चुकी है। तो 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, तीनों बेस्ट है। अब ये केवल 24% लेकर रखा है, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ स्पेस बनाने के लिए, है ना। आपने देख लिया 24% ही कर पाए हैं, तो क्वेश्चन में दम तो होगा, है ना। ये तो है नहीं कोई भी एरर गैरह कर देगा इसको, है ना। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं, समझो। इसमें क्या दे रखा है, एक बोट रोज टू ए प्लेस, मतलब एक नाविक 30 किलोमीटर द्वारा एक स्थान तक 24 घंटे में जाता है और वापस आता है। मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम 14 घंटे लगते हैं, और डिस्टेंस जो है वो कितना है 30 किलोमीटर, ठीक है। वह पाता है कि वह धारा के 10 किलोमीटर तक नाव 10 किलोमीटर तक नाव चला सकता है, ठीक है। धारा के विपरीत इतने और समान समय लगता है। तो देखो एक चीज़ समझो, देखो जो बोट एंड स्ट्रीम होता है ना, सबसे पहले होता है इसमें शांत जल में, है ना। तो इसको x मानते हैं, फिर धारा में, है ना, तो y। अब धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम, है ना, तो x जमा में y। या फिर अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत, तो x माइनस वाई। अब अगर आप तक कह दे में डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दे रखा है, आप न शांत जल के निकालने हो तो डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बटे में 2, है ना। और धारा की निकालने होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बटे में 2। इस तरह ये सारे फार्मूले हैं। एक यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस में लगता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। देखो मैंने ऐसे क्यों ले रखा है कि वहाँ पे मैंने इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे, क्योंकि आप स्विच हो पाते हो या नहीं, है ना। पेपर में तो यही होगा, पेपर में नू थोड़ी ना पहला वे देंगे, वे कुछ भी आ सकता है। इस कारण मैंने ये दिया है कि आप प्रैक्टिस सेशन की तरह मान लो इसको। अब ये क्वेश्चन जिसने कर दिया मेरे तो पहला कमेंट करके बताओ। अब देखो, अब अगर टाइम सेम है ना, टाइम सेम है, टाइम कांस्टेंट कह सकते हैं, तो स्पीड का जो रेशियो वो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है तो वही स्पीड का हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम, है ना, ये अपस्ट्रीम। अगर यहाँ पे 10 और 4 दे रखा है तो रेशियो क्या आ जाएगा, 5:2, है ना। हम के लगा लेते साथ में, के क्यों लगा लेते, क्योंकि के की वैल्यू आ जाएगी और धारा की गति निकालनी है, तो इसमें तो घटा के मतलब 3k निकालना, हमने 3k बटे में 2 निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 30 किलोमीटर, है ना, धारा के साथ, तो 30 किलोमीटर, है ना। और ये स्पीड है तो कितना आ जाएगा, बटे में 5k,
जमा में 30 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम कितना आ रही है स्पीड हमारी 2 के, इक्वल टू टाइम कितना लग गया 14। देखो ये फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन चैप्टरों में। अब यहाँ से कितना आ गया, ये 6, ये 15 है ना, तो 21 बटे में के इक्वल टू 14। तो के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, तो 3 बटे में 2 है ना। हमें क्या निकालना है, धारा की गति। धारा की गति मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो 3k बाय में 2। अब k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 3/2 है ना, तो k की जगह हम 3/2 लिख देंगे, तो 9/4 हमारा आंसर। कैसा था क्वेश्चन बताओ। ये मैंने ये समझाने के लिए लिखा है, वरना अगर आप पेपर में होते तो कितना लिख के आते, तो देखो ये तो लिखते ही नहीं है ना, ये तो लिखते ही नहीं, आप लिखना कितना पड़ता आपने, देखो ये तो लिखते ही नहीं आप क्या करते सीधा ये लिखते है ना, ये लिखते और फिर ये, बस क्वेश्चन खत्म है ना। ये ऊपर वाला फार्मूला है, ये भी थोड़े ना लिखते है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कैसे होगा, तो समझो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये केवल 34% ने कर रखा है, तो 34% ने कर रखा है तो क्वेश्चन तो अच्छा होगा ये है ना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो कि एक, इसको ना मैं शॉर्टकट तक करवाऊंगा है ना, आप भी समझना। देखो एक नाव कुल 32 किलोमीटर 58 किलोमीटर धारा के विपरीत प्रतिकूल और वापस मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे रखा है इसमें भी है ना, और डिस्टेंस कितनी है 78 और टाइम कितना रखता है 32 घंटे 32 आवर है ना, 32 आवर। तो अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये गांठ मार कर रखना है ना। अब ये क्या दे रखा है डिस्टेंस है ना, और ये टाइम, तो अपॉन में स्पीड होगा। अब देखो यहाँ पे भी क्या दे रखा है 52 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर और ये 9 घंटे, ये 9 घंटे दे रखे। अब यहाँ पे देखो स्पीड माननी है, अब इसमें तक कुछ ना कुछ कॉमन लो, तो क्या आ जाएगा 13 या 26, हम 13 से करके देखते हैं, हम 13 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड मानते हैं, तो 13 तक करते हैं, 13 6 78 ना, 6 घंटे आ गया है ना। और अगर इसको करते हैं तो 4 घंटे, और ये कितना आ गया 5 घंटे। अगर ये 5 घंटे आ गया तो इसकी स्पीड कितनी आएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अब 3 तक करके देखा तो 26, हाँ तो मतलब हमारा ये जो था एजम्पशन या जो भी हमने हिट एंड ट्राई किया वो ठीक था है ना। अगर नहीं होता तो 26 तक करके देखते। अब देखो अब इसमें क्या दे रखा है, आ गया ना हमारी डाउन स्ट्रीम की भी स्पीड आ गई अप स्ट्रीम की भी। अब क्या रखा है नाव धारा के अनुकूल मतलब स्टिल वाटर में बताओ, तो स्टिल वाटर की निकालनी है तो क्या करो इन दोनों का जोड़ बटे में 2, तो 13 और 3 16 बटे में 2 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है ना। अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 12 घंटे का निकालना है, तो 12 8 96, तो 96 किलोमीटर जाएगा 8 की स्पीड से 12 घंटे में। सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बोर्ड एंड स्ट्रीम का, इसके बाद कोइंस के करूँगा। कोइंस के भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। देखो जब वो आया था ना वो करवाने लग रहे थे एनालिसिस, तब भाई अजीब मैंने कैट के में देखा था चाहिए, उसमें मेरे भी स्ट्राइक नहीं किया कि SSC नु पूछ रहेगा है ना। अब देखो अब इसमें क्या दे रखा है कि एक आदमी स्थिर पानी में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, ठीक है। वह समान दूरी को धारा के साथ 45 मिनट में नाव से तय कर सकता है। ये डाउन स्ट्रीम दे रखा है, यही तो पढ़ना आपने कि वो करंट के साथ सेम डिस्टेंस मतलब 6 किलोमीटर विद करंट मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखे है। ये स्टिल वाटर ये शांत जल की दे रखी है, शांत जल की कितनी दे रखी है 6 किलोमीटर 1 घंटे में, मतलब इसकी अगर स्पीड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल की कितना आ जाएगी, तो 6 घंटे शांत यहाँ पे लिख देता हूँ, शांत जल की कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की नहीं दी, क्या की दे दी
धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम की दे दी है ना, डाउन स्ट्रीम कितनी दे दी कि वो सेम डिस्टेंस 45 मिनट में करता है, मतलब 6 किलोमीटर 45 मिनट। अब इसको भी घंटे में बदलो तो बटे में से 8 कितना आ जाएगा, 3 बटे में 4, 3 तक काटोगे ऊपर 2, ये ऊपर जाएगा था 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई डाउन स्ट्रीम है ना। अब डाउन स्ट्रीम कैसे आती है, शांत और धारा का जोड़, इसका मतलब ये कितना आ गया 2 किलोमीटर है ना, और अप स्ट्रीम कितना आ गया 4, क्योंकि ये घट के आता है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें क्या क्या रखा है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन बाई विद द करंट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम है ना। तो डिस्टेंस तो सेम है 16 किलोमीटर, अगर डाउन स्ट्रीम तक चलता है तो 8 घंटे प्रति वो मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा जमा में 16 बटे में 4, तो टोटल टाइम कितना लगा, तो ये 2 घंटे और ये 4 घंटे, तो 6 घंटे इसको मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम आने में लग जाएगा टोटल टाइम है ना। तो कैसे थे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताओ, अभी कॉइन्स के करवाने रहते हैं। तो भाई साहब ये कॉइन्स के 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों एक की लैंग्वेज के हैं। अब की बार है ना वैसे अच्छे पूछ रखे हैं, कैसे करते हैं ये ना, एक तरह से ऑप्शनों पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं है ना। देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे करते हैं। अब पहले क्वेश्चन आप ये देख पा रहे होगे, ये केवल 17% ने किया है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन भाई कुछ ना कुछ तो बात है ना, कुछ चीज़ नई बार आती है ना तो बहुत सारे बच्चे तो वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। अब जो अच्छा बच्चा होता है वो क्या करता है, इनको पहले छेड़ता ही नहीं, क्योंकि भड़क लेनी है नहीं है ना। ये इस तरह के होते हैं, तीसरी या चौथी बार करने के होते हैं। अब देखो अब इसमें क्या दे रखा है कि एक पेमेंट है जो 120 रुपये में की जाती है, मतलब 120 रुपये का भुगतान किया जाता है, जिसमें 10, 5 और 2 रुपये के सिक्के हैं। अब कुल 25 सिक्के हैं है ना। भुगतान का उपयोग किए गए 10 सिक्कों की संख्या निम्नलिखित, देखो निम्नलिखित ये है इंपॉर्टेंट चीज़, निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है, ये है इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अब आपने इसमें तो बताना कौन सी हो सकती है। ये एक नई लैंग्वेज का क्वेश्चन आया है एसएससी में, पहले ऐसी लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं आया है, ये कैट तरह के क्वेश्चन में आता है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि 10, 5 और 2 रुपये के सिक्के हैं है ना, 2 रुपये के सिक्के हैं, ये 10 का है, ये 5 का है, ये 2 का है। अब सिक्कों की संख्या कितनी है 25 है ना, कितनी है 25, और टोटल रुपए कितने होते हैं, मतलब वर्थ कितनी होती है 120 रुपये। अब ना मानना कि ये ए है 10 रुपये के सिक्के, ये बी है, ये सी है ना। अब भाई साहब जो सिक्कों की संख्या है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये कितनी दे रखी है 25 सिक्के ही तो दे रखे हैं, लेकिन जो पैसे हैं वो 120 दे रखे हैं, मतलब 10 है। जैसे 10 का एक सिक्का होगा तो 10 रुपये हो जाएगा, 2 हो गए 20 हो जाएंगे, तो इनकी गुणा हो जाती है। ये 5 बी, ये 2 सी, ये कितना आ गया हमारा, तो हमारा आ गया 120 है ना। अब क्या करो आप एक को उड़ा दो, तो यहाँ से आसान किसको उड़ाना, तो सी को उड़ाना आसान है, क्योंकि यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, अरे यहाँ से भी 2 से गुणा कर दो, अरे घटा दो है ना, इसमें से ये घटा दो। अब 2 तक करोगे, 2 है, ये 2 भी, ये 2 सी, और ये कितना आ जाएगा 50, ये कितना आ जाएगा 50। अब ये कट जाएगा, ये कितना आ गया 10 में 2 ए गया तो 8 है ना, और 8 है जमा में ये कितना आ जाएगा, घट जाएगा तो 3 भी है ना, 8 है जमा में 3 भी इक्वल टू 70 है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी है ना। अब यहाँ पे ए अगर हमें, या तो एक चीज़ और हो सकती है, क्या आप है ना इसमें ए ना इस तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा हमारा बी इक्वल टू 70 माइनस 8 बटे में 3 है ना। तो अब आप रख के देख लो, या आप सीधा यहाँ पे भी रख के देख सकते हो, जैसे भी करना चाहो कर लो है ना, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर 10 रखते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा, होगा नहीं। 8 रख के देखो 64, 6 बच जाएगा, 6 को 3 से काट देंगे तो आ जाएगा। इसमें केवल एक ऐसी वैल्यू दी जाएगी जिस पे केवल आंसर इंटीजर आए है ना, उसके अलावा नहीं वैल्यू दी जाएगी आपको है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही बिल्कुल ये क्वेश्चन है, आप ना कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या आएगा है ना।
इतना तो काम दे सका आप तय। कमेंट बॉक्स में बताना इसका क्या आंसर आएगा, है ना। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसको मैं नहीं करवाता क्योंकि जो ज़्यादा मुश्किल होता है मैं करवा देता हूँ क्योंकि मुझे आप पे विश्वास नहीं होता, लेकिन इस क्वेश्चन में विश्वास है, आप ज़रूर करोगे और ये तो उससे भी आसान है। तो फिर मिलते हैं। इससे अगला मैं करवाऊँगा एक बार ASO और सेक्रेटरीट में जो अच्छे क्वेश्चन आए हैं वे। तो मैं अब शुरू करता हूँ, आज ही डाल दूँगा क्योंकि आज मेरी छुट्टी भी है।